झारखंड के दो बड़े क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और जयराम महतो की जेएलकेएम दोनों चुनावी रण में हैं। दोनों चुनावी तैयारियां कर रही हैं, दोनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं। लेकिन झारखंड की एक और क्षेत्रीय पार्टी है जिसने एक तरीके से चुनावी रण छोड़ दिया है। हालांकि ये कोई झारखंड में चुनाव नहीं हो रहा है, झारखंड का विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन बंगाल और असम में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें दो क्षेत्रीय दल झारखंड की वो अपने तरीके से दमखम दिखा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ खासतौर पर आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर को खींचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जयराम महतो जो जंगल महल का इलाका है, जो पुरुलिया जिला बंगाल का, वहाँ पर अपने तौर पर दमखम दिखा रहे हैं। चुनावी सभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया है चुनाव के पूर्व, और उन्होंने उन पुरुलिया जिले के 2 सीटों पर, एक जो बाघमुंडी है और दूसरा जयपुर, दोनों सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वहाँ पर महिला प्रचारकों की फौज भी जयराम महतो ने उतार दिया है और तमाम जो है वो जेएलकेएम के नेता वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक दल जो आसू पार्टी, जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो हैं, वो इस चुनावी गहमागमी से दूर है। चुनावी गहमागमी से दूर कहाँ है? कोई झारखंड में नहीं है, कोई रांची में नहीं है, किसी अन्य गतिविधि में नहीं, वो विदेश में है। जी हाँ, सुदेश महतो इस गहमागमी के बीच चुनावी, जहाँ पर प्रतिष्ठा लगी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिष्ठा असम में लगी हुई हो, जयराम महतो की प्रतिष्ठा बंगाल के चुनाव में लगी हुई हो, ऐसी स्थिति में सुदेश महतो ने अपने जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको अकेले छोड़ दिया है। वो विदेश टूर पे निकल चुके हैं और इससे आपको समझ में आ सकता है कि सुदेश महतो चुनावी राजनीति को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, चुनावों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। जहां जयराम महतो लगातार उन इलाकों में जयराम महतो ने कैंप किया, जो जयराम महतो सुदेश महतो को राजनीतिक तौर पे चुनौती देते हुए आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा से ही उन्होंने चुनौती दी है और गंभीरता की जो कमी आसू पार्टी में दिखाई दे रही है, उसका सीधा जीता जागता उदाहरण अभी बंगाल में हो रहा विधानसभा का चुनाव दिखाई देता है, जहां पर जो बाघमुंडी की सीट थी, वो पिछली बार जब 2021 में चुनाव हुआ था तो वहां पर आसू पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन इस बार उस सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, यानी आसू पार्टी को एक तरीके से गठबंधन से बाहर कर दिया, उसके लिए कोई स्पेस नहीं दिया। उससे ठीक पहले अगर आप जाएंगे तो जब 2016 में जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय आसू पार्टी ने 12 उम्मीदवार उतारे थे बंगाल में। यह अलग बात है कि उन 12 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। बंगाल में आसू पार्टी का कोई, खासतौर पर जो जंगल महल का इलाका है, वहाँ पर भी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। ये पिछले विधानसभा के चुनाव ने भी दिखा दिया, उससे पहले जब 2016 में भी चुनाव हुआ वो उसने भी दिखा दिया। लेकिन जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, जिसने उनकी राजनीतिक ज़मीन को खिसकाया है, जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी, वो अपने तौर पे पूरा दमखम लगा रही है, अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। जयराम महतो ने भी कहा है कि 5 से 10 सीटों पर वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आसू पार्टी बंगाल चुनाव में क्या करेगी, ये अभी भी पूरी तरीके से बादल छाया हुआ है, पूरी तरीके से अंधेरे में है कि आसू पार्टी क्या करेगी। कहा यह जा रहा है कि आसू पार्टी की तरफ से बीजेपी का दबाव है, बीजेपी ये दबाव दे रही है कि वो जंगल महल का जो इलाका है वहाँ पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारे, चाहे वो बाघमुंडी की सीट हो, चाहे वो जयपुर की सीट हो, वहाँ पर भी अपने उम्मीदवार को नहीं उतारे। उनके उम्मीदवार नहीं उतारने के पीछे जो बीजेपी की बड़ी वजह है, एक तो बीजेपी का ये कहना है कि उन इलाकों में अब सुदेश महतो का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा, अगर वो उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी के पूरे दबाव में सुदेश महतो, और शायद यही वजह है कि सुदेश महतो बंगाल और झारखंड से दूर विदेश में सैर कर रहे हैं। और ये बताता है कि किस तरीके से सुदेश महतो चुनावी राजनीति को ले रहे हैं। जो झारखंड के 2-3 जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं, अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो झारखंड में 3 क्षेत्रीय दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा,
आजसू पार्टी और तीसरा JLKM जो जयराम महतो की पार्टी है। इनमें से दो पार्टियां अपने झारखंड के बाहर अपने जो जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है या अपनी ज़मीनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। जयराम महतो जो बंगाल में, जो झारखंड से सटा हुआ बंगाल का इलाका है, वहाँ अपनी पैर जमाने में लगे हुए हैं और वहाँ पर भी वो कई सभा चुनाव से पहले भी कर चुके। लेकिन सुदेश महतो इन सब चीज़ों से बेफिक्र है और उनके इस बेफिक्री का असर अगर किसी के ऊपर पड़ रहा है तो वो है आजसू पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो झारखंड में, झारखंड के बाहर। और जिस तरीके का रवैया सुदेश महतो अपना रहे हैं उस तरीके से झारखंड में जो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका भी मनोबल पूरी तौर पर गिरा हुआ नज़र आता है। और जो आजसू पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो उनका मानना यह है कि जिस तरीके से सुदेश महतो का अप्रोच है चुनावी राजनीति को लेकर, वो कहीं ना कहीं आजसू पार्टी को जब 2029 में झारखंड में चुनाव होंगे उसका खामियाजा आजसू पार्टी को ना भुगतना पड़े। क्योंकि इससे पहले जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो उसमें भी हम सब ने देखा कि सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए, लेकिन उसके बाद के जो भी बड़े नेता हैं उन्होंने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। लेकिन सुदेश महतो इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया और उसका खामियाजा सुदेश महतो की पार्टी को, आजसू पार्टी को नगर निकाय चुनाव में भुगतना पड़ा। और जो आजसू पार्टी के समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनको भी यही लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के लिए एक तरीके से बंगाल में एकदम उसको कहते हैं कि पूरी तरीके से बंगाल का मैदान छोड़ दिया है, उसका खामियाजा आजसू पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को झारखंड में नहीं उठाना पड़े, इस बात का डर आजसू पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को लग रहा है कि जिस तरीके का राजनीतिक अप्रोच है सुदेश महतो का, उसका खामियाजा सुदेश महतो को 2029 में भुगतना पड़ सकता है। और कोई भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, अगर वो चुनाव मैदान में नहीं उतरे, चुनाव नहीं लड़े, तो उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके का होता है वो कोई छुपी हुई बात उसका नहीं है। लेकिन सुदेश महतो का जो ये रवैया है, जिस तरीके से जब जयराम महतो, हेमंत सोरेन जैसे दो बड़े नेता अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए, अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हों, उसी चुनावी रणनीति के बीच अगर झारखंड के एक और बड़े नेता विदेश की सैर कर रहे हो तो ये बताता है कि उस पार्टी के नेता और वो पार्टी किस तरीके से आगे की चुनावी रणनीति और राजनीति बना रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? सुदेश महतो ने जिस तरीके का रवैया बंगाल के चुनाव को लेकर अपनाया है, उस पूरे मामले को लेकर आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।